नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को एक तामी धान और 1 रुपए देकर कांग्रेस उनका समर्थन करने की बात कर रही है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने बारदाने की कमी के बीच धान खरीदी की शुरुआत तो कर ली और धान खरीदी को 1 महीने का समय भी गुजर चुका है, लेकिन इन सब के बीच अब धान खरीदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल भाजपा और प्रदेश की कांग्रेस सरकार धान खरीदी के मुद्दे पर आमने सामने है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बारदाने की कमी और धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। वहीं बुधवार को कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय कोठी घर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के खिलाफ धान खरीदी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है केंद्र की मोदी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्रोत्साहन राशि दे रही है, जब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना अंतर्गत किसान प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार राजीव गांधी न्याय योजना का योजनाबद्ध तरीके से विरोध करते हुए बारदाना, धान के उठाव सहित विभिन्न कार्यों में व्यवधान डाल रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने नए कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कृषि कानून को किसान विरोधी कानून बताते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ के किसानों से एक तामी धान और 1 रुपए लेकर आंदोलनकारी किसानों को भेजने की बात कही है, ताकि कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को और भी मजबूती मिल सके। तो सरगुजा के किसानों को किसान बिल के बारे में मालूम है और बड़ा भ्रमित नहीं है। वो कंफर्म है कि अगर ये बिल पास हो गया तो किसानों के और आम नागरिकों के हित में बड़ा नुकसान होगा। जरूरत पड़ने पे छत्तीसगढ़ के किसान तैयार हैं, सिर्फ निर्देश का इंतजार है प्रदेश कांग्रेस का। और जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके तरफ से जैसी पहल होगी जाएंगे और हम लोग उनके पहल पे 1 किलो धान और 1 रुपया पूरे 1 तामी धान और 1 रुपया पूरे ज़िले से इकट्ठा करना उनके सम्मान में शुरू किया है, उनके व्यवस्था के लिए शुरू किया है और ये एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े। मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ के किसानों का हित बचा रहेगा, उनको तनिक भी नुकसान नहीं होगा। ये बात अलग है कि बीजेपी को इस मामले में मुक्की खानी पड़ेगी। अंबिकापुर की निगम सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वायदे, संपत्ति कर एवं समेकित कर के हाफ का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निगम सरकार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अंबिकापुर की निगम सरकार चुनाव के दौरान किए गए वायदे, संपत्ति कर एवं समेकित कर को हाफ किए जाने पर एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज एवं भाजपाई पार्षदों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि 7 साल बीतने के बावजूद निगम की कांग्रेस सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने शहर की जनता से वायदा किया था कि बहुमत की सरकार बनते ही संपत्ति कर एवं समेकित कर को हाफ कर दिया जाएगा, लेकिन शहर की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इस प्रमुख वायदे को भूल गई, जिस वजह से शहर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में निगम सरकार के द्वारा जनता को बेरोजगारी भत्ता, शहर आवास, पेयजल व्यवस्था, राशन कार्ड एवं राशन व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई, जिस वजह से शहर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज व भाजपा पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निगम सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं करती है तो शहर की जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को वे मजबूर होंगे। ये शहरी क्षेत्रों में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शहरी क्षेत्रों के लिए जो संपत्ति कर, समेकित कर लगते हैं उसको हम आधा कर देंगे, शहर के बेरोजगारों के लिए उनकी भत्ता को बढ़ाएंगे, सारे पेयजल की व्यवस्था करेंगे, पट्टे की नजुल भूमि के पट्टों का फ्री में आवंटन करेंगे। बहुत सारी ऐसी उनकी घोषणाएं थी। और उसके पहले भी जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे 5 साल पहले,
उस समय भी इनकी कांग्रेस के, इनके महापौर की और यहाँ इनके नेता घोषणा पत्र जो बनाए थे उसमें भी इन्हीं सारे चीज़ों की घोषणा लागू करने की बात कही थी। पिछली सम्मान सभा में उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष करूंगा, लड़ के लेके लगाऊंगा, लेकिन कल ही इस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार और उनके मंत्री ने कहा है कि हम सारे शहर के लोगों के लिए सबके संपत्ति कर समेकित कर आधा करने की स्थिति में नहीं है, और ऐसे स्थिति में जनता के साथ धोखा है। तो हम सब जनता के साथ हैं। उनकी जो घोषणा पत्र थी उन मांगों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और अभी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है इस माध्यम से, और सारी उनकी जो घोषणाएं थी उसको लागू करने के लिए कहा है। सरगुजा जिले के बतौली जनपद के पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब पंचायत के कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है। मनरेगा, गोबर खरीदी, पेंशन भुगतान सहित शासन की कई योजनाएं हड़ताल की वजह से प्रभावित हो गई हैं। ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंचायत सचिवों की हड़ताल 26 दिसंबर और ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल 30 दिसंबर से चल रही है। वर्तमान में दोनों संघ अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी जनपद परिसर बतौली के अंदर पंडाल लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। रोजगार सहायकों की हड़ताल का असर पंचायतों के कामों पर देखने को मिल रहा है। गांव में मनरेगा, गोबर खरीदी सहित अन्य काम ठप हो चुके हैं। पंचायत सचिवों की हड़ताल का असर भी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक शासन लिखित रूप में कोई प्रतिवेदन नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्राम रोजगार सहायक भी ग्रेड पे नियमितीकरण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हड़ताल हम लोग का 26/12/2020 से प्रारंभ हुआ है। एक सूत्रीय मांग है पंचायत सचिव की परीक्षावधि पश्चात शासकीयकरण। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं दिया गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रमुख 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हमें नियमितीकरण प्रदान किया जाए। दूसरा यह है जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम अथवा नगर निकाय में शामिल किया जा रहा है वहाँ के रोजगार सहायक को उस निकाय में सेवा में रखा जाए। तीसरा मांग यह है कि हमें वरीयता के आधार पर सहायक सचिव पद पर घोषित किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले के बतौली में नवनिर्मित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस स्कूल भवन का निर्माण 1,21,16,000 रुपए की लागत से किया गया है। मंत्री अमरजीत भगत बतौली के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता होती है। इन विकास के पैमानों को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सीतापुर क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार कोई भी गांव पहुंच से बाहर नहीं होगा। मंत्री भगत ने कहा कि सीतापुर क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क निर्माण में उत्कृष्टता के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी विकसित करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि बतौली से मैनपाट जाने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस दूरी को कम करने के लिए बतौली से सीधे मैनपाट के लिए सड़क बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने करदना में पुल निर्माण की घोषणा की है। इस पुल के बन जाने से लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। भवन हायर सेकेंडरी स्कूल का बन चुका है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे। सामान्यतः हम अपने क्षेत्र के दौरे में रहते हैं तो जो भी उद्घाटन है, शिलान्यास, वो काम को करते हैं। ये भवन बन चुका था और शाला समिति के अध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष दोनों ने आग्रह किया कि जब इस तरफ दौरा में आ रहे हैं तो यहाँ का आप लोकार्पण का काम कर दीजिए। उसी संबंध में हम लोग आए थे, यहाँ से लोकार्पण किया गया। अंबिकापुर का रहने वाला एक ऐसा दिव्यांग छात्र जो सामान्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहा है, जिसके जुनून के आगे उसकी कमजोरियां दम तोड़ चुकी हैं, जिसके हौसले आसमान में उड़ते परिंदों की तरह हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंबिकापुर के ग्राम डिगमा निवासी 15 वर्षीय महेश सिंह बचपन से ही दिव्यांग है। उसका एक हाथ नहीं है जबकि दूसरा हाथ अविकसित है। बावजूद इसके महेश के हौसले इतने बुलंद है कि वह परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहता है। उसके जुनून के आगे उसकी शारीरिक कमजोरियां हार चुकी हैं। यही कारण है कि महेश पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहता है। हाथ नहीं होने के बावजूद वह सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करता है और पैरों से लिखता है। महेश के हौसले को देखकर शिक्षक भी उससे प्रेरणा लेते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद है और वह आम बच्चों की तरह मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। ऐसा तो मेरे को बचपन से है। किस तरह का प्रॉब्लम है? मैं विकलांग हूँ, मेरा हाथ एक ठो नहीं है और एक ठो पैर टेढ़ा है थोड़ा सा। क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं सब कुछ कर लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई। कैसे करते हैं पढ़ाई लिखाई? मैं पैर से ही करता हूँ सब कुछ। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे पढ़ के शिक्षक बनना चाहता हूँ। मन में कुछ कर गुजरने की चाहत और जज्बा हो तो कोई भी अशक्तता बाधा नहीं बन पाती। महेश ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। आज के युग में कई माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं और कई बच्चे अपने माँ बाप के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए महेश किसी सीख से कम नहीं है। पढ़ाई के प्रति ललक को देखकर महेश का परिवार भी उसका भरपूर सहयोग करता है। उसका नाम महेश सिंह है और विकलांग है जी। एक भी हाथ नहीं है, एक पैर ठीक है, एक डैमेज है पैर भी। किस प्रकार का काम कर लेता है वो? काम सर पढ़ाई लिखाई पैर से कर लेता है। आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं हुआ इसके पालने पोसने में, चाहे इस तरह से पढ़ाई लिखाई करता है तो? दिक्कत तो नहीं होता है, पैदल स्कूल जाता है जी। और विकलांग है तो भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही। आगे और पढ़ना चाहते हैं तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे इसका? जी इसको पढ़ाएंगे जितना तो पढ़ेगा। अक्सर दिव्यांग बच्चों को समाज एक अलग नजर से देखता है, लेकिन ऐसे समाज के लिए महेश किसी सबक से कम नहीं है। पैरों के दम पर 10वीं कक्षा तक का सफर पूरा कर चुके महेश के जज्बे के आगे उसकी कमजोरियां भी नतमस्तक हो चुकी हैं। आवाज न्यूज के लिए अंबिकापुर से सोनू केदार की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य व रेड क्रॉस सोसाइटी सरगुजा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए बनने वाले ट्रॉमा सेंटर के निर्माण स्थल का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक भी मौजूद रहे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरगुजा संभाग के लोगों के लिए एक और बड़ी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। अस्पताल परिसर के अंदर 3 करोड़ 40 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की स्वीकृति मिली है। स्वीकृत राशि में से लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण में होगा। इसी कड़ी में निर्माण स्थल का जायजा लेने के लिए जिला पंचायत सदस्य व रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आदित्येश्वर सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर को योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाने के संबंध में अस्पताल अधीक्षक लखन सिंह और अन्य चिकित्सकों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के तैयार होने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। अस्पताल परिसर के अंदर ही मरीजों के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध होंगी। ट्रॉमा सेंटर निर्माण के बाद मरीजों को सड़क पार कर जांच कराने नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने अस्पताल परिसर की ड्रेनेज सिस्टम पर कहा कि परिसर के अंदर नाली निर्माण के लिए 26 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। जल्द ही नाली निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि मरीजों सहित चिकित्सकों को जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल सके। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर, एक्चुअली 3 करोड़ 40 लाख का है, जिसमें 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, बिल्डिंग सैंक्शन हुआ है। तो एक लंबे टाइम से प्रॉब्लम हॉस्पिटल में रहता था कि पेशेंट्स को बाहर आना पड़ता है। बिल्डिंग 3-4 टुकड़ों में बनी है और रोड पे आके पेशेंट्स को इधर से उधर ले जाना पड़ता है, क्योंकि रेडियोलॉजी एक तरफ आ गया है, ओटी एक तरफ आ गया है। तो हम लोग डॉक्टर साहब लोग के साथ एमएस सर भी थे कि किस तरह से पेशेंट का मूवमेंट इंटरनल कर सकें और हॉस्पिटल के अंदर ही से ही पेशेंट हर फैसिलिटी को एक्सेस कर सके। तो उसी के लिए आज हम लोग पूरा हॉस्पिटल का एक राउंड मारे थे और कहाँ कहाँ पेशेंट्स के बाहर आने का रास्ता बन रहा है जिसको अंदर से इलाज जा सके इंटरनल कॉरिडोर के थ्रू, उसका बेसिकली प्लानिंग कर रहे थे। और जो साफ़ सफाई को लेके एक इशू है नाली के लिए, उसके लिए भी अभी 26 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। नाली का काम स्टार्ट करने के लिए उसका भी एक राउंड हम लोग घूमे थे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।